दिन में दर्जी और रात में कसाई बन जाने वाले ये इंसान 8 सालों में टोटल 34 कत्ल कर चुका है। साल 2010 में उत्तर भारत के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों का अचानक से कत्ल होने लगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आए दिन कई लावारिस लाशें बरामद होने लगी। कत्ल की इन सभी वारदातों में एक बात तो कॉमन थी, जिसकी भी हत्या की गई वो सभी ट्रक ड्राइवर या उनके सहयोगी क्लीनर थे। हत्या पर हत्या हुए जा रहे थे और पुलिस के हाथ खाली थे, क्योंकि ज्यादातर हाईवे पे सीसीटीवी नहीं लगे होते हैं और यही वजह थी कि पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिल पा रहा था। इस तरह 8 वर्षों तक कत्ल का सिलसिला जारी रहा और पुलिस खाली हाथ एक राज से दूसरे राज भटकती रही, लेकिन कभी भी उस दरिंदे खूंखार सीरियल किलर का सुराग नहीं मिल रहा था। तो आखिर कौन है ये दरिंदा इंसान जो दिन में दर्जी का काम करता था और रात होते ही कसाई बन जाता था? ये एक वैसा इंसान है जो 8 साल में अभी तक टोटल 34 कत्ल कर चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीरियल किलर के बारे में खौफनाक दास्तां जानने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल में बंद एक खूंखार सीरियल किलर आदेश खामरा की जिंदगी पर फिल्म बनने जा रही है। 8 साल में 34 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले इस दरिंदे की खौफनाक कहानी पर बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर अनु कपूर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कई आला पुलिस अफसरों से भी मुलाकात की है। वो इंसान जो 8 साल तक दिन भर अपनी दुकान पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलता रहा। सिलाई की उसकी हुनर और उसके हंसमुख मिजाज के वजह से उसे लोग पसंद करते थे, लेकिन रात होते ही अचानक वो दर्जी से कसाई बन जाता था। दिन में लोगों के कपड़े सिलने वाला व्यक्ति लोगों को कफन पहनाने निकल पड़ा। उसके निशाने पर अक्सर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ही हुआ करते थे। वो उनकी बेरहमी से हत्या करके उनसे लूटपाट किया करता था। इस तरह 8 साल में उसने 34 लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस खूंखार सीरियल किलर का नाम आदेश खामरा है, जो इस वक्त भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है। उसकी बेरहम जिंदगी पर बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर अनु कपूर फिल्म बनाने जा रहे हैं। अनु कपूर अभी इस फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने भोपाल पुलिस और सेंट्रल जेल के कई अधिकारियों से मुलाकात भी की है। इस दौरान वो सीरियल किलर आदेश खामरा से भी मिले, उसकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना है। इस मर्डर केस का खुलासा करने वाला भोपाल के अशोका गार्डन थाने के तत्कालीन प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने विस्तार से इसके बारे में अनु कपूर को बताया। बकौल थाना प्रभारी आदेश को साल 2018 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक जंगल से गिरफ्तार किया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी उसके अंदर जरा भी खौफ नहीं दिखा। वो बड़े आराम से रहता। पूछताछ के दौरान पहले तंबाकू खाता, फिर अपना जवाब देता। इसी बीच भोपाल के नजदीक बिस्लिरिया इलाके में एक ट्रक ड्राइवर की लाश मिली। इस बार लाश के साथ साथ पुलिस को कातिल का सुराग भी मिल गया। मौकाए वारदात से पुलिस ने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ किया गया तो उससे पूछताछ में 8 वर्षों के रहस्य का खुलासा हो गया। सस्पेक्ट ने बताया कि इस सीरियल किलिंग के पीछे पूरी एक गैंग है। उस गैंग का सरगना कोई और नहीं बल्कि भोपाल का एक दर्जी है। उस दर्जी का नाम आदेश खामरा है। उसकी भोपाल के बाहरी इलाके में एक छोटी सी टेलर की दुकान थी। वहाँ वो दिन में सिलाई मशीन पर कपड़े सिला करता था। उसका स्वभाव बिल्कुल ऐसा था कि कोई भी इंसान उस पर भरोसा ही नहीं कर सकता कि वो एक बेरहम अपराधी भी है जो रात के वक्त लोगों को कफन पहनाता है। अब पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल थे। वो जानना चाहती थी कि एक दर्जी आखिर सीरियल किलर क्यों बन गया और क्यों वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर और उनके क्लीनर यानी उनके सहायक जो भी हुआ करते थे, जो गाड़ी की देखभाल किया करते थे, उनका ही कत्ल क्यों किया करता था। वो उन्हें किस तरह मारा करता था। 8 साल तक कभी वो पुलिस की नजर में क्यों नहीं आया। पुलिस इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आदेश खामरा को गिरफ्तार कर पाती, इससे पहले वो अपने गृह शहर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर भाग गया। भोपाल पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम को एसपी क्राइम बिट्टू शर्मा लीड कर रही थी। पुलिस टीम सुल्तानपुर जिले में स्थित आदेश के गांव पहुंची। इसकी खबर लगते ही वो पास के जंगलों में भाग गया। काफी मशक्कत के बाद, काफी भाग दौड़ के बाद एसपी ने उस दरिंदे इंसान को जंगल में ही दबोच लिया। पुलिस टीम आदेश खामरा को लेकर भोपाल आई। यहाँ उसने पूछताछ के दौरान जब खुलासे करने शुरू किए तो हर कोई शौक रह गया। एक दो नहीं, उसने 33 कत्ल के गुनाह कबूल किए। सिलसिलेवार तरीके से हर किसी की कहानी सुनाई। उसे हर वारदात के बारे में तारीख, तौर तरीके, मारने के तरीके, आज भी उसे हर चीज एक एक चीज परफेक्ट याद था।
उसने बताया कि वो लोगों की हत्या करके उनको मुक्ति दिया करता था। उसकी सोच थी कि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जिंदगी बड़ा तकलीफ में होती है, उन्हें उस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए वो उसका कत्ल किया करता था। इस तरह वो दर्जी कत्ल दर कत्ल कहानी का दास्तां सुनाता रहा और पुलिस हैरान परेशान कहानी सुनती रही। सभी यही सोच रहे थे कि क्या कोई किसी को मोक्ष दिलाने के लिए इस तरह के कत्ल कर सकता है। सीरियल किलर आदेश खामरा अपने मुंह बोले चाचा को गुरु मानता था। अपराध करना, सबूत मिटाना, पुलिस को चकमा देना, वारदात के हर गुर उसने अपने गुरु से ही सीखे थे। 80 के दशक में उसके गुरु अशोक खामरा की दहशत हुआ करती थी। वो ट्रक लूटने वालों का एक गिरोह चलाता था। उसी से प्रेरित होकर आदेश ने जरायम की दुनिया में कदम रखा। वो फिल्मी स्टाइल में इन वारदातों को अंजाम देता था, यहाँ तक कि उसके आसपास के लोगों को भी भनक नहीं लगती थी कि वो इतना बड़ा अपराधी है। भोपाल के किसी थाने में उसके खिलाफ कोई भी संगीन अपराध के केस दर्ज नहीं था। एक केस दर्ज भी था तो वो मामूली मारपीट का था। इस तरह 8 वर्षों तक पुलिस को चकमा देकर वो हत्याएं करता रहा। अभी आदेश खामरा भोपाल के सेंट्रल जेल में बंद है और वो साथ साथ इस वक्त उम्र कैद की भी सजा काट रहा है। उसके हर गुनाह की अलग से सुनवाई चल रही है, जिसमें उसे अलग अलग सजाएं भी दी जा रही है। इतना तो अब तय है कि उसकी पूरी जिंदगी जेल की 4 दीवारों में ही गुजरने वाली है। जेल सूत्रों की माने तो वो अक्सर धार्मिक किताबें पढ़ते हुए दिखाई देता है। उसके व्यवहार में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। एक समय वो खूंखार अपराधी था, लेकिन अब जेल के नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कभी कभार उसकी पत्नी और बेटा उससे मिलने जेल में आते हैं, लेकिन कभी कोई रिश्तेदार नहीं आया। अब उसकी जिंदगी पर तो फिल्म भी बनने जा रही है। ऐसे में देखते हैं कि लोग इससे क्या सीखते हैं और कहां तक सीख ले पाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें।